तो वेद निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन कैसे करते हैं? अभी जैसा मैंने बताया, ये ब्रह्मांड उस परमात्मा की रचना सगुण है और ब्रह्म निर्गुण निराधार है, और ये ब्रह्मांड सगुण आकृति है, हर वस्तु की आकृति, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे देव हो, चाहे भगवान हो, सबके साथ आकृति लगी हुई है, ब्रह्मांड लगा। हर चीज उसकी रचना, वो शरीर के साथ, शरीर की रचना अपने कर्मों से इस प्रकार उन्होंने ये ब्रह्मांड रचा। ये जीव जिस भी आकृति को अपने कर्मों के अनुसार बना लेता है, उसमें ही रहकर के स्वाभाविक हो जाता है, और फिर अपने स्वभाव से फिर दूसरी रचना का निर्माण कर लेता है, या फिर सत्य कर्मों से, नियम धर्मों से मुक्त हो जाता है, या फिर इस रचना में दुख सुख होता है। ऐसा है ये ब्रह्मांड जो उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने रचा है। तो वेद निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करते हैं? वेद निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करते हैं? क्योंकि निर्गुण स्वरूप तो उनकी पहुंच से परे है, इस संसार से, इस सगुण रूप से निर्गुण रूप बहुत परे। ये तो साकार रूप है, ये तो उनका बनाया हुआ ब्रह्मांड है, ये तो बनाई हुई रचना है, ये तो बनाया हुआ विग्रह है, क्रिया होती है, कर्म होती है, इसमें क्रिया होती है, इसलिए ये सगुण है। अब ये क्रियाएं ऐसे नहीं होती है, इनको कराने वाला कोई पूजा है, वो है माया। माया में सिर्फ सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये ब्रह्मांड की माया है, ये परमात्मा की माया है, जिनसे ये क्रियाएं होती है। जीव क्रिया करता है, जीव को चलाने वाला तो वो परमात्मा ही है, लेकिन इस माया को भी चलाने वाला वही है, वही उन्होंने इसका निर्माण किया है। इसीलिए किया है कि ये जीव क्रियान्वित हो और परिणाम बनाए, तरह तरह की रचना बनाए, फूल बनाए, पुष्प बनाए, वृक्ष बनाए, सुगंध बनाए, बंधु बनाए, सब इसकी क्रियाओं का प्रतिफल परिणाम, इस ब्रह्मांड की क्रियाओं का परिणाम। तो श्री सुखदेव ने कहा परिचित, भगवान को सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान में बनाने का, गुणों के बनाने का, माया के निर्माता। लेकिन भगवान तो सर्वशक्तिमान और निर्गुण है, परमात्मा तो सर्वशक्ति, इस ब्रह्मांड को रचने का, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले सिर्फ भगवान तो सर्वशक्तिमान और गुणों के निर्माण, गुणों का निर्माण माने माया का निर्माण, माने कि संसार को चलाने का। अगर ये गुण नहीं होते इस शरीर के अंदर तो इस संसार में नहीं चलता, अगर ये माया नहीं होती तो इस संसार में नहीं चलता। अगर किसी मशीन को चलाने के लिए अगर बैटरी ना हो, अगर बिजली ना हो, तो मशीन कैसे चलेगी? तो ये मशीन की, इस ब्रह्मांड की मशीन में ऊर्जा, बैटरी, तो भगवान का सर्वशक्तिमान और गुणों का निधान है। वेद वैसे तो स्पष्ट रूप से सगुण का ही निरूपण करते हैं, वेद वैसे तो स्पष्ट रूप से सगुण का ही निरूपण करते हैं, परंतु उनका तात्पर्य निर्गुण से ही होता है। परमात्मा ने जो इन वेदों की रचना की, ये भी सगुण ही है,
क्योंकि इनकी रचना की, परमात्मा ने इनकी रचना, जिसकी रचना की है वो सगुण है, जिसकी रचना की है वो सगुण है। कुछ भी है इस संसार के अंदर सब सगुण। तो ये जो वेद है इस ब्रह्मांड को चलाने का सार है। वेदों के अनुसार इस ब्रह्मांड को चला, तो ये वेद भी सगुण है, लेकिन इन वेदों को भी बनाने वाले जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो सगुण नहीं है, वो निर्गुण है। हालांकि ये वेद भी उस निर्गुण स्वरूप परमात्मा का ही निरूपण करते हैं, उनको ही व्यक्त करते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर उस ब्रह्म स्वरूप क्रियाएं होनी चाहिए। मायावी क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये जो वेद है उस निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। ये वेद कहते हैं, ये स्पष्टीकरण करते हैं कि तुम इस संसार में परमात्मा के नियम धर्मों के अनुसार ऐसा जीवन व्यतीत। वेद ये प्रतिपादन करते हैं, ये व्यक्त करते हैं कि तुम ये ब्रह्मांड उनकी ही रचना, उनका ही स्वरूप है, तुम उनसे भिन्न मत। इसमें मैंने अपनी माया का निरूपण किया है। ये माया अगर तुम्हें विचलित करती है तो फिर मेरा ध्यान करो, मेरे नियम धर्म, वेदों का साथ लो, वेद सुनो, वेदों की बात सुनो, भागवत सुनो, सत्संग सुनो, तो तुम मेरी माया से मुक्त होकर के फिर उसी मेरे स्वरूप में आते। तो ये जो वेद है इस ब्रह्मांड में यही व्यक्त करते हैं कि तुम्हें अपना जीवन ब्रह्म के नियम विधि विधान के अनुसार ही तय करना चाहिए, अन्यथा विपरीत चाहोगे तो उसके लिए गुणों में अब गुण लगा हुआ है। गुणों में गुण तो सतोगुण है, गुणों में गुण माया त्रिगुणात्मक, सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी। तो गुणों में गुण तो सतोगुण है, सतोगुण के साथ रहोगे, माया के सतोगुण के साथ रहोगे तो वेदों का साथ ले पाओगे, उनमें अपना मन रख पाओगे, श्रद्धा रख पाओगे। अन्यथा तमोगुण में चले गए तो फिर मुझसे दूर विरक्त, उससे तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा, उससे तुम्हारा जीवन नष्ट होगा, वो असत्य जीवन। यहां से माया से ही उन्होंने मानव के जीवन को, इस ब्रह्मांड को अच्छाई में और बुराई में बदल, दुख और सुख में बदल, माया के इन तीन गुणों के माध्यम से। अब ये तीन गुण है, एक तो भगवान की तरफ ले जाने वाला गुण है, एक नरक पतन की तरफ ले जाने वाला गुण है, और एक संसार में बार बार जन्म लेने वाला गुण। अब तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है माया के साथ? तुम्हें सभी को, तुम्हें ही नहीं सभी को भगवान की शरण में रहने वाला जीवन उत्तम लगेगा, अच्छा लगेगा, उसमें आनंद भी है, सुख भी है, और भगवान के दर्शन भी है, उनका, उनकी कृपा भी। तो माया के तीन गुणों में जो सतोगुण है, ये तो भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा, भाव, ऐसी बुद्धि, ऐसी सोच, ऐसे विचार बनाता है सतोगुण। और तमोगुण उनसे विरक्त करके तुम्हें, तुम्हारे जीवन को, इस ब्रह्मांड को कलयुग में बदलता है। कलयुग माने बुराई में बदलता है तमोगुण। तो माया के दोनों को इस तरह से, एक को अच्छाई की तरफ ले जाता है, एक बुराई की तरफ ले जाता है। एक इस संसार में बार बार उनको संसार ही अच्छा लगता है, बार बार संसार में जन्म बना, संसार में रह रहे हैं, सतोगुण भी रखते हैं,
भगवान के मंदिर भी जाते हैं और कर्म भी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं और बहुत सारा मतलब जो है पैसा कमाते हैं, है ना। घर मकान बनाते हैं, गाड़ी घोड़े लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो ये सांसारिक जीवन। लेकिन इस संसारिक जीवन से आदमी अभिमान में आकर के तमोगुण में चलता है। लेकिन परमात्मा से उपलब्ध ये चारों भेद ये नहीं कहते हैं, ये निरूपण नहीं करते हैं कि तुम अपने जीवन को नष्ट करो या तुम इस जीवन को बर्बाद करो या तुम इस संसार में कलयुगी जीवन तैयार तैयार, ये नहीं कहते वे तो ये कहते हैं कि तुम भगवान के नियम धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करो, सतोगुण के माया के सतोगुण के अनुसार अपने जीवन निर्वाह करो, तो तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हें कष्ट नहीं मिलेगा, तुम इस संसार में आनंद भी ले पाओगे और बर्बाद भी नहीं होगा, बर्बाद भी नहीं होगा। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। क्या बोलो? बेटी ये सब जो है ना, आप दूसरे दिशा में चले, दिशा में चले, आप तमोगुण में चले गए, आप चिंता में चले गए, ये सब ये माया है ना भगवान की। वही है ना, बस अगर सत्संग थोड़ा सा मिलता रहता तो आप संभाले रहते, ये तो जीवन ऐसा ही है ना, और एक तरफ तो जो है सुख है और एक तरफ दुख है, तो ये सब माया से ही पैदा होते हैं। माया में हमें इसको चलाने में जो फर्क आ जाता है ना, वही लोग पैदा करता है, और इसको चलाना बस हाँ। अच्छा अच्छा, चलो सत्संग सुनो, चलो मैं अभी फोन करता हूँ, है ना, थोड़ी सत्संग चल रहा है, फोन चालू करना है और सुनते जाना, ठीक है। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान, जो हम इस ब्रह्मांड को चला रहा है, जो इस शरीर को चला रहा है, वो तो सर्वशक्तिमान है। ये संसार तो इस सरसों के दाने के समान है उसकी, वो इतना सर्वशक्ति, वो हर बात का समाधान है। वो चाहे तो इस संसार को कितनी दूर, कितने योजन दूर खींच सकते, उन्हें इस संसार को संभालने में कोई दिक्कत नहीं, वो इतने सर्वशक्ति गुणों के निर्माण, जो जिस माया का निर्माण इस संसार में हुआ है चलाने के लिए, उस परमात्मा ने इस संसार को घुमाने का जो साधन बनाया है वो माया है। 3 गुणों के अनुसार ये ब्रह्मांड क्रियान्वित, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही भगवान की माया है। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान है, माया के निधान है। वेद वैसे तो स्पष्ट रूप से सगुण का ही निरूपण करते हैं। परमात्मा ने वेदों का जो निर्माण किया है वो इसलिए किया है कि ये ब्रह्मांड मेरे अनुसार ही चले, वेदों के अनुसार चले। लेकिन
माया के अंदर जो ये तमोगुण है, ये तमोगुण वेदों के विपरीत क्रिया करा करके दुख की तरफ, नष्ट होने की तरफ, पतन की तरफ, नरक की तरफ, ये तमोगुण। तो इस ब्रह्मांड में, इस रचना में जो भगवान की, परमात्मा की जो माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण जो आदमी को मुक्ति की तरफ ले जाता है, भक्ति की तरफ ले जाता है, भगवान के दर्शन की तरफ, वेदों के वाक्यों की तरफ ले जाता है, नियम धर्म की तरफ ले जाता है, शांति की तरफ ले जाता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन बेटे? अच्छा, हाँ 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 हाँ, चलो, हाँ सुनते सुनते रहो बेटे, सुनते रहो, फिर दूसरा पूछा है। हाँ। वेद वैसे तो स्पष्ट रूप से सगुण का ही निरूपण करते हैं, परंतु उनका तात्पर्य निर्गुण से ही होता है, क्योंकि वेद परमात्मा का ही स्वरूप, उनके अंदर से निकले हुए शब्द ही वेद कहलाते। तो वेद परमात्मा का ही रूप है, लेकिन वेद इस संसार में रचना है उनकी, इसलिए ये भी सगुण है। ये इस ब्रह्मांड को चलाने का निरूपण है कि तुम्हें इस ब्रह्मांड को, इस शरीर को इस प्रकार से चलाना चाहिए, नहीं तो ये संसार तुमको सही फल नहीं देगा। अगर अपनी मन मर्जी से, अगर संसार की तरह, संसार में रजोगुण की तरह या तमोगुण की तरह इसे चलाओगे तो तुम्हें, तो सतोगुण से जो सुख होता है और रजोगुण और तमोगुण से दुख की तरफ चला जाता है। लेकिन ये जो वेद है, जो परमात्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा का ही निरूपण करते हैं, परमात्मा का ही निरूपण करते हैं। भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि, उस परमात्मा ने जीवों के लिए ये इंद्रियां, मन, बुद्धि का निर्माण किया। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को रचाया है तो कैसे व्यर्थ के लिए नहीं रचाया, उसने इस मानव के लिए सारी सुविधाएं दी, इंद्रियां दी हैं, मन दिया है, बुद्धि दी है। इनको सतोगुण के अनुसार, भाव भक्ति के अनुसार, परमात्मा में विश्वास करके सही निर्माण को, सुख बनाओ, सुख बनाओ, आनंद बनाओ, अपना मोक्ष बनाओ। तो इन बच्चों को यहां से ले लेना। तो भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि, जिनके द्वारा वो आनंद बना सकते, सुख बना सकते, परमात्मा को प्राप्त कर सकते। इनके माध्यम से, इनके द्वारा मैं स्वेच्छा से धर्म कमा सकता है, पैसा कमा सकता है, संतान उत्पन्न कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आदमी, जीव इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। परमात्मा ने उस जीव के लिए, परमात्मा ने उस जीव के लिए इंद्रियों का निर्माण किया, मन का निर्माण किया, बुद्धि का निर्माण किया, जिनके स्वेच्छा से अपनी इच्छा पूरी कर सकते, निरोग रह सकते, संपन्न रह सकता, सुखी रह सकता, आनंद कमा सकता, मोक्ष कमा सकता, भगवान के दर्शन, परमात्मा के दर्शन कर सकता, धर्म कमा सकता है, अर्थ कमा सकता है, काम कमा सकता है, मोक्ष कमा सकता है। लेकिन मनुष्य क्योंकि ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना जीव
गुरु बिन ज्ञान यथार्थ, जब तक उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, गुरुओं की शरण नहीं जाएगा तो ज्ञान कहां से मिलेगा? भागवत कहां से सुनेगा? वेदों की बातें कहां से सुनने को मिलेगी? प्राण जीव में, प्राण जो ये प्राण आ जा रहे हैं, श्वास, प्राण जीव में जीवन का संचार करता है। इस ब्रह्मांड में प्राण जीवन का संचार, जिंदा हो, ये प्राण आ जा रहे हैं, ये भगवान की देन, उनकी इच्छा से आ जा रहे हैं, वो इसमें मौजूद आत्मा के लिए। तुम उसको याद करो, अपनी आत्मा के आदेश से रखो, आत्मा के नियम से रखो, जो वेदों के अनुसार आत्मा के नियम बताए हैं तुम्हें जीने के लिए, उनके अनुसार रहो, जिंदे रहो। आयु कम नहीं होगी, आयु और बढ़ेगी, निरोग रहोगे, रोग नहीं होंगे, हानि नहीं होगी, लाभ होगा, सुख से जीवन व्यतीत करो। भगवान ने ये प्राण जीव को जीवन का संचार करने के लिए कानों के द्वारा वह उस परमात्मा के शब्द सुन सकता है, वेदों को सुन सकता है, सत्संग सुन सकता है, ओंकार का श्रवण कर सकता है, मन के द्वारा मनन कर सकता है। वही जैसे तुम बुरे काम में इन इंद्रियों को प्रयोग करते हो, ऐसे अच्छे काम में प्रयोग करो, परमात्मा में प्रयोग करो। तो इस प्राण को, जीव को जीवन देने का कार्य करते हैं, संसार मतलब उनका बनाते हैं। कानों के द्वारा में ओंकार का श्रवण कर सकता है, मन के द्वारा मनन कर सकता है, बुद्धि के द्वारा परमात्मा का निर्णय फैसला ले सकता है कि मैं परमात्मा की शरण में हूं या विकारों की शरण या चिंताओं की शरण में। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों का भी यही शरण, उपनिषद बहुत सारे वेद पुराण भागवत है, बहुत सारे, सबका तात्पर्य यही है, सबका तात्पर्य ये भागवत है। ये अच्छी बातें सुनना है, ये वेदों की बातें सुनना है, सारे उपनिषदों का, पुराणों का, जितने भी शास्त्र हैं, सबका अर्थ यही है जो भागवत सुना रही है। ये उस परमात्मा का निरूपण करती है। इस भागवत के अंदर परमात्मा का स्वरूप व्यक्त होता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसे मन में धारण करते, इस बात जो जीव अपने मन में श्रद्धा पूर्वक इसे धारण करता है, विश्वास कर लेता है, बस उसका कल्याण हो जाता है, सारे रोग मिट जाते हैं, सारी चिंता मिट जाती है, दुख सुख में बदल जाता है। वह समस्त मायावी बंधनों से मुक्त होकर परम कल्याण के दाता परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। जो इस बात का विश्वास करता है, मेरी इस बात का जो विश्वास करेगा, कानों से भागवत सुनो, मन से उस परमात्मा का चिंतन करो, इस भागवत का चिंतन करो। गुरु जी ने भागवत में क्या सुनाया? परमात्मा का निरूपण किया, उसका चिंतन करो, मनन करो। जीव को चित्त से चिंतन करना चाहिए, मन से मनन करना चाहिए, कानों से सुनना चाहिए और इस तन को पैरों के द्वारा चला करके वहां तक पहुंचना चाहिए। और तब बुद्धि से इस बात का निर्णय लेकर के कि हाँ, हम आपके परमात्मा की शरण, अब हम कहीं गलती में नहीं है, कहीं चिंता में नहीं है, कहीं टेंशन में नहीं है। वह समस्त माया के बंधनों से मुक्त होकर परम कल्याण के दाता परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। एक बार वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म स्वरूप के विषय में
एक बार वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म स्वरूप के विषय में देव ऋषि नारद और बद्रिकाश्रम में तपस्यारत भगवान के मध्य वार्तालाप हुआ था वेदों और उस परमात्मा के विषय में। बद्रिकाश्रम में ये वार्तालाप हुआ था, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से मनुष्यों के कल्याणार्थ यही प्रश्न पूछा था। क्या? तब भगवान ने उनसे कहा, नारद जी, एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के मध्य इस विषय पर चर्चा हुई कि यह ब्रह्म क्या है, ये परमात्मा क्या है, वेद इसके विषय में क्या कहते हैं। इस परमात्मा के विषय में अभी गुरुजी बता रहे हैं कि वेद परमात्मा का स्वरूप है, तो इसी विषय पर चर्चा हुई थी कि वेद, ये परमात्मा क्या है, वेद कैसे परमात्मा का निरूपण करते हैं। तब ब्रह्म के विषय में बड़ी सुंदर व्याख्या की गई। वहां उपनिषद सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान भाव रखने वाले थे। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक समान है। उस समय सनंदन तो वक्ता थे और शेष भाई श्रोता थे। षष्ठी के प्रलय के उपरांत भगवान समस्त जगत को अपने में लीन करके विश्राम हेतु सो जाते हैं। मृत्यु के बाद सो जाते हैं। तब वेद उन्हें इस प्रकार जगाते हैं, हे अजित, आप ही सर्व लोकों तथा जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस तरह से भगवान को जगाना चाहिए। इस तरह से जगाना चाहिए कि हे अजित, हे सर्वशक्तिमान, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, उठ जाओ, आप हमें दर्शन दो, आप हमारे ऊपर कृपा का हाथ रखो, आप उठ जाओ प्रभु। हे अजित, आप ही सर्वलोक, आंख, कान, नाक, मुंह, गुदा आदि ये सब लोक हैं। इन सब लोकों के स्वामी आप ही हैं और सभी जीवों में आप श्रेष्ठ हैं, पुरुषोत्तम हैं। इस ब्रह्मांड के सभी लोकों के स्वामी आप हैं और सभी जीवों के स्वामी निर्माता आप ही। चलो, ये सारा चराचर जगत आप में ही समाया हुआ है। ये सारा ब्रह्मांड आप में ही समाया हुआ है, परंतु माया के कारण इसे कोई जान नहीं पाता। हे प्रभु, ये आपका ही स्वरूप है, आपने इसका निर्माण किया है। लेकिन ये जीव माया से भेद में आ जाता है, गुणों से भेद में आ जाता है, तमोगुण में चिंता करता है, टेंशन करता है और अशुद्ध बातें सोचता है। जो चिंतन भगवान के विषय में करना चाहिए, फिर वो चिंताओं के विषय में, उन परिस्थिति, उन समयों को जिनका वो गलत तरीके से निर्माण कर लेता है, उनके विषय में चिंता करता है। चिंतन नहीं करता, चिंता करता है। तो हे अजित, आप ही सर्वलोकों तथा जीवों में श्रेष्ठ हैं, आपकी जय हो। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्य और ज्ञान से परिपूर्ण हैं। ये सारा चराचर जगत आप में ही समाया हुआ है। ये सारा चराचर ये जो ब्रह्मांड जिस प्रकार की भी क्रिया कर रहा है, सुख देने वाली या दुख देने वाली या नरक में जाने वाली या मोक्ष होने वाली, जितनी भी ये क्रिया कर रहा है, स्वार्थ में, लोभ में, ईर्ष्या में, भेदभाव में या सुमत में, शांति में, संतोष में, ये जितनी प्रकार की भी क्रियाएं हैं इस संसार के अंदर, वो उन सबके मालिक मूल आप ही हैं। आपसे ही सारी क्रिया हो रही है, क्योंकि हर जीव के अंदर, हर ब्रह्मांड में, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का मूल आप ही है, आप ही इसके संचालक हैं। आत्मा रूप में जीव की आत्मा आप ही है, आप ही आत्मा स्वरूप परमात्मा है, आप ही इस ब्रह्मांड को, इस जीव को चलाने के लिए आप ही उसके संचालक हैं।
अतः प्रभु इस माया के पर्दे को हटाकर आप हमें दर्शन दें। हे प्रभु, हम तो बड़े दुखी हो गए हैं। हे प्रभु, इस माया के पर्दे को हटा दीजिए, इस रजोगुणी तमोगुणी पर्दे को हटा करके आप हमें दर्शन दो प्रभु। आप हमारे अंदर भाव भक्ति पैदा करो, प्रकट करो प्रभु। हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि करो, जिससे कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो, हमारा चित्त शुद्ध हो, और हम आपकी शरण में आ सकें, आपकी भक्ति कर सकें, आप में श्रद्धा पैदा कर सकें, और अपने इस कष्ट को मिटा सकें। प्रभु, आप ही कृपा कर सकते हो, आपके बगैर कोई नहीं कर सकता। इसलिए भाई, सतोगुण में रह करके उनकी भाव भक्ति के माध्यम से अपने सांसारिक मायावी गुण तमोगुण को हटाकर, चिंता को हटाकर कि ये हमारा सार नहीं है, ये हमें कुछ नहीं दे सकता, केवल सतोगुण से परमात्मा ही हमको सुख दे सकता है, परमात्मा ही हमको सद्बुद्धि, शुद्ध मन, शुद्ध विचार दे सकता है। इसलिए उसकी शरण में उसका भजन कर लेना चाहिए, उसमें श्रद्धा करके उसका चिंतन करना चाहिए। तू ही हमारे कष्ट को मिटा सकता है, तू ही इन सब का मालिक है, तू ही ब्रह्मांड का मालिक, तू ही प्राणों का मालिक, तू ही इंद्रियों का मालिक, और तू ही सब लोगों का मालिक है। प्रभु, हम तेरी शरण में तेरे बच्चे हैं, तू हमारे ऊपर कृपा करेगा तो हमारी जीत होगी, हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। नहीं तो आपकी इस माया ने तो हमें पथ भ्रष्ट कर दिया, हमें चिंता में बदल दिया, हमें दुखी बना दिया। तो इस जगत में प्रभु, इस माया के पर्दे को हटाकर आप हमें दर्शन दें। इस जगत में ऋषि मुनियों के द्वारा आपने जितनी भी साधनाएं, इस जगत में ऋषि मुनियों के द्वारा आपने, देखो, व्यासों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा, हैं? ये श्रेष्ठ लोग होते हैं, ज्ञानी ध्यानी लोग होते हैं, यही भगवान की उस परमात्मा की बात को समझ पाते हैं, यही माया के खेल को समझ पाते हैं। इसलिए इस संसार में ऐसे लोग माया के सतोगुण को साथ लेकर के भाव भक्ति में बदल करके परमात्मा के दर्शन करते हैं, और परमात्मा के आदेशों के द्वारा इस संसार में कुछ ऐसी क्रियाएं संचालित कर देते हैं, ऐसे नियम संचालित कर देते हैं, जिनसे इस संसार में कलयुग खत्म हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होता है। इस माया के पर्दे को हटाकर हमें आप दर्शन दें। इस जगत में ऋषि मुनियों के द्वारा आपने जितनी भी साधनाएं, ज्ञान, कर्म आदि शक्तियों का प्रतिपादन कराया है, उन सभी के नियंता आप ही हैं। ये सब आपकी लीलाएं हैं प्रभु। आप तो इस ब्रह्मांड के रचयिता, पालन करता, रक्षा करता है, आप ही इसका संतुलन बनाए रखते हो प्रभु। हमारे बस की बात नहीं है, हम तो माया के चक्कर में फंस गए। हमें तो ये माया चलाती है, ये माया रूपी बैटरी चलाती है। अब इसमें हम पहचान नहीं पाते हैं कि हमें किधर जाना चाहिए। हम तमोगुण की तरफ चले जाते हैं, हम रजोगुण की तरफ चले जाते हैं, हम सतोगुण की तरफ नहीं जाते, क्योंकि सतोगुण में थोड़ा सा हमें कष्ट लगता है भाव भक्ति में, और इनमें बड़ा चस्का लगता है, तो हम इस चस्के की तरफ चले जाते हैं, इस आकर्षण की तरफ चले जाते हैं। लेकिन सतोगुण आपका इस सांसारिक आकर्षण से मुक्त करता है, इसलिए हम उधर न जाकर के इस सांसारिक आकर्षण की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सांसारिकता है। मैं तो संसार में से पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं अपनी माँ को ही माँ कहता हूं, अपनी माँ को ही माँ कहता हूं, माने रजोगुण तमोगुण को ही माँ कहता हूं, उसने ही मुझे पैदा किया है। अब आपका सतोगुण तो मुझे मेरी माँ से दूर करता है, संसार से दूर करता है, इसलिए हम बहक जाते हैं। लेकिन असली माँ बाप तो आप ही हो, आप ही इस ब्रह्मांड के रचयिता मूल हो। ये माया तो आपने प्रदर्शित की है, ये सगुण रूप तो आपने इस संसार के अंदर चलाने के लिए बैटरी बनाई है। इसलिए हे प्रभु, हम सतोगुण की तरफ न जाकर के रजोगुण और तमोगुण की तरफ चले जाते हैं और हम बहक जाते हैं। हे प्रभु, आप हमें इनसे मुक्त कीजिए, इस झूठेपन से, मायावी नरक से, पतन से, चिंताओं से, टेंशन से हमें मुक्त कीजिए प्रभु। ये हमारे लिए सुख देने वाली
क्रिया नहीं है। आनंद देने वाली, आपके दर्शन दिलाने वाली, आपको प्राप्त कराने वाली क्रिया नहीं है। ये तो संसार में फंसाने वाली क्रियाएं हैं। प्रभु इनसे मुक्त कीजिए, अपनी माया को हटाइए, हमें आप अपनी भाव भक्ति दीजिए, सतोगुण का साथ दीजिए प्रभु, जिससे हम आपकी भाव भक्ति कर सकें और इन कष्टों से मुक्त हो सकें। इसमें कुछ भी हमारे काम आने वाला नहीं है, ना बेटा, ना बेटी, न धन, न रुपया, न पैसा, न मकान, न कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। केवल भाव भक्ति के द्वारा केवल आपकी कृपा हमारे साथ जाएगी। प्रभु हमें अपनी मदद दीजिए। तो आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भाई, है ना। उनकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर यह माया किस प्रकार मिट सकती है? यद्यपि हम आपके स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके अपने सगुण स्वरूप का साक्षात्कार हमें कराते हैं, विविध लीलाएं करते हैं, तब आपका सच्चिदानंद स्वरूप का विग्रह प्रकट हो जाता है ना? क्या कहा उन्होंने? यद्यपि हम आपके स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। आप तो अनंत हैं, आप तो सत्य हैं और हम तो असत्य हैं। हम तो इस संसार से पैदा हुए हैं, सांसारिक माँ बापों से पैदा हुए हैं, तो हम तो झूठे हैं। हमारे माँ बाप झूठे हैं तो हम भी तो झूठे ही हैं। हमारे माँ बाप जब मायावी हैं तो हम भी तो मायावी ही हैं। मायावी पुरुष भी जो है झूठा होता है, कल्पना मात्र होता है, सांसारिक होता है। वो उस परमात्मा का पूर्ण दर्शन नहीं कर सकता, उसके विषय में पूर्णतया नहीं जान सकता, क्योंकि ये जीव तो मायावी है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश जब कहलाता है जब परमात्मा से निर्मित वेदों का निरूपण इस ब्रह्मांड में किया जाए, नियम, धर्म, मन, बुद्धि, चित्त, वाणी सब वेदों के अनुसार हो जाए, तो हम उनके अंश हो जाते हैं, उनका स्वरूप हो जाते हैं। अब चूंकि हम तो सांसारिक है ना, तो हम फिर उस परमात्मा का कैसे वर्णन कर सकते हैं? मायावी सांसारिक पुरुष उस परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकता। वो अनंत अनंत बहुत बड़ा है, वो सब शक्तिमान विजेता, उनके सामने कुछ भी नहीं ठहर सकता। इस ब्रह्मांड को वो फूंक से उड़ा देंगे, इतने बड़े हैं, इतने सब शक्तिमान। तो वो यही कहता कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर यह माया किस प्रकार मिट सकती है? प्रभु इसको मिटाइए हमारे। यद्यपि हम आपके स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके अपने सगुण स्वरूप का साक्षात्कार हमें कराते हैं। सगुण माया भी सतोगुण के माध्यम से सृष्टि रच करके, सतोगुण के द्वारा जब कोई सृष्टि, कोई शरीर हमको मिलेगा, संत का, महात्मा का, सतोगुण के माध्यम से जब भाव भक्ति के द्वारा हमको ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसा मानव शरीर मिलेगा, तो उसके चिंतन से हम आपका चिंतन कर सकते हैं। प्रभु हमें तो वही गुण दीजिए, हमें तो वो सतोगुण दीजिए, जिससे कि हमें आगे आने वाला जो शरीर प्राप्त हो ऐसा ही हो, जिसके माध्यम से हम आपका चिंतन कर सकें, जिसके माध्यम से हम अपने मन को आप में लगा सके, अपनी बुद्धि को आप में लगा सके। प्रभु हमें तो ऐसा निर्माण दीजिए, हमें ये न रखिए, आपको भुलाने वाला ये गुण नहीं चाहिए, ऐसी माया नहीं चाहिए हमको। हमें तो वो माया चाहिए जिससे आपका आपके विषय में चिंतन हो, आपके प्रति श्रद्धा, आपके प्रति भाव। आप प्रभु हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल ऐसा जन्म दे दीजिए अपने गुण के माध्यम से, जिससे हम आपका चिंतन कर सके, ध्यान कर सके, मनन कर सके, सत्संग सुन सके, ऐसे व्यास ऋषि मुनियों में बैठ सके। हमें तो ऐसे जीवन दीजिए,
तो परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके अपने सगुण स्वरूप का साक्षात्कार हमें कराते हैं और विविध लीलाएं करते हैं, तब आपका सच्चिदानंद स्वरूप का विग्रह प्रकट हो जाता है, हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, प्रभु आत्मा प्रकट हो जाती है। परंतु आपके वास्तविक स्वरूप को हम फिर भी नहीं जान पा रहे। आप बड़े खिलाड़ी हैं, आप बड़े विचित्र हैं, अंतर्यामी भी बन जाते हैं, हमारे आत्मा भी बन जाते हैं, फिर भी हम आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं प्रभु। अतः प्रभु अपने इस मायावी स्वरूप को नष्ट करके हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराइए, हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराइए। ये भी सांसारिक आपका सगुण रूप ही है भाई, ये भी आपका सच्चा रूप नहीं है। हमें तो अपने वास्तविक सच्चे रूप के दर्शन कराइए, हमें तो अपने दर्शन दे दीजिए प्रभु। अभी हमारी संतुष्टि नहीं, तो परमात्मा की जो बैटरी है माया, उस माया के सतोगुण से तुम अपने अंदर अपनी आत्मा के दर्शन कर सकते हो। माने कि इस संसार से विरक्त होकर के आत्मस्वरूप बन सकते हो, लेकिन फिर भी परमात्मा के दर्शन तो नहीं पाए। तो फिर उस परमात्मा के दर्शन के लिए अपने आत्म स्वरूप में आकर के उनका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तो उस सच्चिदानंद परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो इस तरह से तो ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के अनेक मार्ग बताए हैं। उनमें जो मोटी बुद्धि वाले हैं वे मणिपुर चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। प्रभु हृदय से ही आपसे साक्षात करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी से होकर जाता है। इस शरीर के अंदर नाभि से 3 नाड़ियां प्रकट होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? इणा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी बीच में डायरेक्ट ब्रह्म तत्व जाती है, सीधी जाती है, सीधी जाती है, और उसके माध्यम से वो परमात्मा के दर्शन कर सकता है। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। एक होती है इड़ा नाड़ी और एक होती है पिंगला नाड़ी। इड़ा नाड़ी चंद्र स्वरूप होती है, चंद्र स्वरूप, और पिंगला नाड़ी सूर्य स्वरूप होती है। इनके भी 10 स्वरूप, 10 नाड़ी और निकल जाती है। पूरे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हो जाती हैं। 3 नाड़ियों में से 72,000 नाड़ियां। तो ये विषय अलग चला गया, माने उस परमात्मा के विषय में चिंतन करने का बहुत गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इस ज्योतिर्मय मार्ग को पकड़ लेता है, अब आत्मा के दर्शन करके उस परमात्मा के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, तो उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो आदमी इन 3 नाड़ियों की क्रियाओं को समझ लेता है, वो परमात्मा को साक्षात खड़ा कर सकता है। तो इस ज्योतिर्मार्ग को पकड़ लेता है, वह जन्म मरण के पास में कभी नहीं बनता है और देव स्वरूप हो जाता है। भगवान शिव शंकर, शिव जो अपनी समाधि लेते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, वो इन 3 नाड़ियों के द्वारा ही उस पार ब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। वही उनकी समाधि कहलाती है, वही उनकी समाधि कहलाती है। लेकिन मनुष्य तो, मायावी मनुष्य तो ये सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि माया ज्ञान का हटा देती है, माया ज्ञान को हटा देती है। और माया ज्ञान को हटा देती है। इसलिए ये जीव तो मायावी है, सांसारिक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, उनका ही अंश है, लेकिन उस परमात्मा के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने ये ब्रह्मांड रचा है, जिसने ये जीव रच दिया है, उसके दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। और यही उसके लिए आवश्यक है। किसके लिए? जीव के लिए। क्या? परमात्मा के दर्शन करना आवश्यक है। ऐसी उन्होंने रचना की है, ऐसे मजेदार ये रचना की है
तो फिर इस जीव के लिए आवश्यक है इसमें घुसना नहीं, इसमें से निकलना। वो भी उनकी माया के द्वारा ही इसमें घुस जाता है, फंस जाता है। और उनकी माया से विरक्त होने के लिए माया भी गुण सत्वगुण को अपनाना पड़ता है। उससे भाव भक्ति बनती है, मन से मनन, बुद्धि से है ना, बुद्धि से चिंतन, और कानों से श्रवण, और आंखों से ऐसी जगह उपस्थित होना पड़ता है। तब जाकर के ये ब्रह्मांड तुमको उस भाव में, उस श्रद्धा में बदल देगा। यही ब्रह्मांड तुमको, जीव को उस श्रद्धा में बदल देगा जिसमें भगवान मार्ग मिल सकता है, भगवान की जगह मिल सकती है, आत्मा प्राप्त हो सकती है। और फिर उस आत्मा से ही तुम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो भाई वहां तक जाओ, तब जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होता है। ऐसी उन्होंने ये रचना रची है। इस रचना से तुम बहुत बड़ा आनंद ले सकते हो, बहुत बड़ा सुख ले सकते हो, भगवान के दर्शन कर सकते हो। अरे तो तुम एक छोटी सी रोटी के लिए, पेट भरने के लिए इसमें क्यों घुस जाते हो? अरे सब कुछ देने वाला तो वो है, रोटी देने वाला वो, तुम्हारी रक्षा मदद करने वाला वो, तुम्हें रोगों से निकालने वाला वो, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने वाला वो। तो उसी के रास्ते में जाओ ना, फिर इस रास्ते में क्यों जाते हो? क्या है भाई इसमें? इसमें क्या पड़ा हुआ है? तुमने माया का उल्टा गुण अपनाया हुआ है, जन्म मरण का गुण अपनाया हुआ है, तमोगुण अपनाया हुआ है। इसमें तुम फंस गए। इसमें से निकलो और भाव भक्ति करो तो तुम्हें सारा सब कुछ मिल जाएगा। तुम तो फंसने वाला गुण धारण कर लिया, तमोगुण धारण कर लिया। अब इसमें तो तुम्हें ही कमाना पड़ेगा। तुम भगवान से कुछ नहीं मांग सकते, भगवान से मदद नहीं ले सकते, भगवान से अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, भगवान से कोई तुम अपनी सहायता नहीं मांग सकते, क्योंकि तुम तो गुण में ही उनके में फंसे हुए हो। भगवान तुम्हारी कैसे सुनेगा? इस गुण के माध्यम से तो नहीं सुनता है। इस गुण के माध्यम से तो तुम्हें नरक में भेजता है, इस गुण के माध्यम से तो पतन करता है, इस गुण के माध्यम से तो रोगी बनाता है, चिंतित करता है, चिंता में डालता है, तुम्हें परास्त कर देता है, तुम्हें हरा देता है। तुमने उल्टा गुण पकड़ लिया, उल्टा रास्ता पकड़ लिया। अरे भाई सीधा रास्ता तो सतगुण है, जिसके माध्यम से तुम्हारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी पूर्ति हो सकती है। सतगुण के माध्यम से भक्ति मिल सकती है, मन से मन शुद्ध हो सकता है, मन से तुम्हारा भजन हो सकता है, बुद्धि तुम्हारे चिंतन कर सकती है, तुम्हारा चित्त शांत रह सकता है, संतोष, तुम संतोष में आ सकते हो। तुम संतोष में आ सकते हो तो तुम्हें आत्मा प्राप्त हो जाएगी। आत्मा प्राप्त हो जाएगी तो फिर तुम उस परमात्मा के दर्शन करने के लायक हो जाओगे। जब तक तुम्हें आत्मा प्राप्त नहीं हुई है तब तक तुम उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते हो। ये है इस ब्रह्मांड की रचना की क्रिया। अब तुम देख लो तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, किस रास्ते में तुम्हें फायदा है, कैसा करने से तुम्हें फायदा है। फंसने में फायदा है तो भैया रे पुलिस डंडा लगाएगी, तो पुलिस डंडा लगाएगी, फिर तो तुम दलदल में फंसोगे ही। दलदल में फंसोगे तो कांटे भी लगेंगे, कांच भी लगेंगे, और फिर कहीं तुम्हें टक्कर लगेगी, कहीं तुम्हारी आंख अंधी हो जाएगी, तो कहीं सिर फूटेगा, तो कहीं कुछ होगा। ये सब कुछ तमोगुण की तरफ जाने की वजह से हो रहा है, संसार में फंसने की वजह से हो रहा है। इससे मुक्त होने का उपाय है माया का सतोगुण भाव भक्ति धारण कीजिए और बुद्धि शुद्ध कीजिए, मन शुद्ध कीजिए, चित्त शुद्ध कीजिए, और अपने कानों को, इंद्रियों को भगवान के भजन में लगाइए, सत्संग में लगाइए, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सही रास्ता मिल जाएगा, सही रास्ता मिल जाएगा तो तुम्हारा सारा उपाय हो जाएगा, इस जन्म का पूरा लाभ मिल जाएगा। नहीं तो भैया फंस रहे हो तो फंसे पड़े रहो, कोई निकालने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा, क्योंकि सारी लीला तो भगवान की है। ऐसे बुरे लोगों को भगवान फंसा करके किसी को भी नहीं जाने देता है, उधर फंसा पड़ा रहता है। एक्सीडेंट कराता है तो बुरे आदमी का, अच्छे आदमी का नहीं करा सकता। वो सबका मालिक है, वो सबको बचाता है और सबको फंसाता है। माया के द्वारा, तमोगुण के द्वारा फंसा देता है, सतोगुण के द्वारा निकाल देता है, और इस संसार में जिंदा भी वही रहता है, इस संसार में मारता भी वही है। तो
ऐसी लीला है उस भगवान की, ऐसी लीला है उस भगवान की, उस परमात्मा की। अरे तो भाई तुम पैदा हुए हो, तुम्हें जब भगवान ने इतना सब कुछ, इतनी बड़ी कृपा की है, तो उसके दर्शन करके जाओ, अपने असली माता पिता के दर्शन करके जाओ। क्यों भूल में पड़ रहे हो, क्यों अज्ञानता अंधेरे में टक्कर खा रहे हो? उस परमात्मा के अपने लक्ष्य तक पहुंच करके उसके दर्शन करो और अपना जीवन सफल करो। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हे गोविंद, हे गोपाल, हे वासुदेव, श्री हरि, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, आपकी जय हो। हे प्रभु शिव शिवा शिव शक्ति ब्रह्म शक्ति, हे जगत जननी मेरी माता, हे मेरे पिता ब्रह्म, आपकी जय हो। शिव शक्ति ओंकार, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय। प्रणाम सीता। हेलो, आनंद आया नहीं आया? तो फिर इस वजह से ही तो फंसे पड़े हो। भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, बस सत्संग में सब कुछ तो सुना दिया, और बाकी क्या रह गया? चलो ठीक है। हाँ बेटा, कुछ तो तो समझ में आई बात नहीं? जल्दी आया करो, क्या टाइम होगा? 11 बजने जा रहे हैं। चलो ठीक है।